क्या आप बिलीव करोगे अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप एक कागज़ को बार-बार फ़ोल्ड करते जाओगे और अगर आपने इसे ऐसे 42 टाइम्स फ़ोल्ड कर लिया यानी 42 बार फ़ोल्ड कर लिया, तो कागज़ इतना ज़्यादा मोटा हो जाएगा कि आप चाँद तक पहुँच जाओगे। सही कह रहा हूँ यार, बिलीव नहीं हो रहा ना? वीडियो एंड तक देख लो, मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाऊँगा कि हाँ, ये पॉसिबल है। ऐसे कुछ अमेज़िंग फैक्ट्स हैं यार इस वीडियो के अंदर, तो एंड तक वीडियो देखो, सही में कह रहा हूँ मज़ा आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद फैक्ट नंबर 1। आपकी स्क्रीन में एक तरफ है ग्रीनलैंड और एक तरफ है आइसलैंड। मजे की बात तो ये है कि ग्रीनलैंड में ग्रीन तो है ही नहीं, बस आइस ही आइस भरी पड़ी है और आइसलैंड में आइस तो है ही नहीं और ग्रीन ही ग्रीन भरा पड़ा हुआ है। यार मतलब किसने रखे यार इन लोगों के नाम? यार जिन्होंने भी इनके नाम रखे ना, उनसे मेरा सिर्फ एक सवाल है, मतलब कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? तो चलो यार देखो, सबसे पहले ना हम लोग ग्रीनलैंड की स्टोरी को समझ लेते हैं। तो हुआ क्या था कि एक नॉर्वेगियन था, एरिक द रेड। तो वो क्या कहता था, वो मतलब आइसलैंड में रहता था। अब वो हुआ क्या कि कुछ लफड़ा कर लिया उसने और उसने एक दो लोगों को और ख़त्म कर दिया सीधे, टाटा फिश। और तो वो क्या किया कि वो आइसलैंड छोड़ के भाग गया। अब वो एक एडवेंचरस टाइप का थोड़ा अपना भाई था, ठीक है, मतलब एडवेंचरस लाइफ जीने वाला। तो उसे लगा कि यार चलो किसी नया आइसलैंड में जाते हैं। और वो एक नया आइसलैंड में गया और उसने देखा वहाँ थोड़ी हरियाली टाइम थी, मतलब एक्चुअली उस टाइम पर उस जगह पर भी थी। एंड उसने उस जगह का नाम रख दिया ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड नाम क्यों रखा? ग्रीनलैंड नाम इसलिए रखा क्योंकि काफ़ी भौकाली, मतलब अच्छा टाइप का नाम लग रहा था। एंड इससे क्या होता है ना कि जो विजिटर्स थे वो अट्रैक्ट हो जाते यहाँ ग्रीनलैंड में आने के। लोगों को लगता कि अच्छी जगह है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेटल हो जाते, तो ठीक रहता उसके लिए भी। अब वो लोग सेटल भी हो गया, तब से उसका नाम ग्रीनलैंड ही पड़ गया। अब बात ये थी कि वो क्या रहते थे, वो लोग सदर्न कोस्ट टाइप में रहते थे, जो मतलब पूरे आइसलैंड के। अब वहाँ से थोड़ी हरियाली भी थी और उस टाइम थोड़ा सा टेम्परेचर भी गर्म रहता था, तो हरियाली वगैरह थी। लेकिन जो मेन पूरी बर्फ़ वाला एरिया था वो सब नॉर्दर्न साइड था और मोस्ट ऑफ द आइसलैंड हमारा आइस से ही कवर्ड था। लेकिन अब वो लोग कहाँ रह रहे थे, वो तो ग्रीन साइड में रह रहे थे, तो उन्होंने जो देखा उन्होंने वही नाम रख दिया और वही नाम अभी तक चला आ रहा है। अब चलते हैं हम लोग आइसलैंड के स्टोरी पर कि आखिर इसका नाम कैसे पड़ा। तो हुआ यूँ कि एक आदमी था राफना एफ्लूकी नाम का, तो वो गया एक आइसलैंड में और उस टाइम पर मतलब विंटर काफ़ी खतरनाक चल रही थी, मतलब उस टाइम पर नहीं, थोड़े दिनों बाद विंटर चलने लगी थी वहाँ पर खतरनाक। तो उसके बाद अब सर्दियों का मौसम तो आ चुका था, उसके पास कुछ जानवर वगैरह भी अपने साथ लेके गया था और कुछ खाना वगैरह का सामान भी ले गया था। अब सर्दियाँ काफ़ी खतरनाक चल रही थी, तो खाना तो उसका सब बर्बाद हो गया, इसके साथ ही साथ जानवर वगैरह जो ले गया था वो सब भी मर गए। इससे वहाँ से रहने में बहुत प्रॉब्लम्स, उसे बहुत ख़राब लगी सब चीज़। तो उसे लगा कि यार वो कंट्री क्या की उसने छोड़ के जाने के लिए एकदम अब तैयार हो गया था। उससे पहले वो पहाड़ों के ऊपर भी चढ़ा तो उसने देखा वहाँ आइस वगैरह कुछ देखी। अब इसलिए उसने उसने उस जगह का नाम आइसलैंड रख दिया। हालांकि ज़्यादातर जगह तो ग्रीन थी, लेकिन बट वहाँ पर उसने जो टाइम उस टाइम पर मतलब उसने देखा ठंडी वगैरह पड़ा, इसलिए फिर उसने उस जगह का नाम अपना आइसलैंड रख दिया। तो यही कुछ स्टोरी है यार ग्रीनलैंड और आइसलैंड की। आखिर ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड क्या है और आइसलैंड आइसलैंड क्या? अब अगला फैक्ट कह लो या फिर से आप सवाल भी कर सकते हो कि आखिर शैडो कैसे क्रिएट होती है। शैडो परछाई जो कि हमेशा हमारे साथ रहती है, हम कहीं भी जाएंगे कभी वो जाती नहीं इधर, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप रात में अगर चल रहे हो तो देख रहे हो ना बगल से शैडो भी चलती रहती है। तो ये शैडो आखिर आती कहाँ से? तो देखो होता क्या है ना, जब हम जाते हैं ना, तो देखो इसको मैं आपको अब एक वीडियो के थ्रू समझा देता हूँ, लाइव प्रैक्टिकल्स के थ्रू। तो देखो सिंपल सी बात है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी आप देख लो यार, मेरा हाथ है और मेरे हाथ में यहाँ पे एक शैडो बनी हुई है। तो देखो हो क्या रहा है, वहाँ दूर से ऐसे लाइट आ रही है, मेरे हाथ से टकरा रही है और लौट जा रही है। तो मेरे हाथ के पीछे वाले एरिया में तो लाइट जा ही नहीं पा रही है। तो दैट इज़ द ओनली रीज़न कि वहाँ पर शैडो क्रिएट हो रही है। अब देखो यहाँ ऐसे लाइट आई, ऐसे टकरा के चली गई भाई, अब यहाँ पर तो लाइट ही नहीं पहुँची ना। तो यहाँ पर जब कुछ नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, डार्क डार्क होकर ब्लैक ब्लैक काला काला वहाँ पे अंधेरा टाइप का आ गया। तो इट इज़ जस्ट शैडो ऐसे ही क्रिएट हो जाती है। अब लाइट नहीं पहुँच रही तो भाई शैडो तो क्रिएट हो ही जाएगी। तो दैट इज़ द ओनली रीज़न कि शैडो ऐसे ही क्रिएट हो जाती है। अगला फैक्टर था कि फॉर एग्जांपल आपको मतलब आपके मन में एक चुल मची, आपको लगा कि चलो चलते हैं दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा में। अब आप सबसे ऊपर तो चले गए यार वहाँ पे, अब वहाँ से आपका मन किया चलो कूद जाते हैं यहाँ से। तो आपको लगा कि मतलब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है ना कि अगर आप कूदोगे वहाँ से तो ज़मीन में जाने तक आपको कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम में आप ऊपर से नीचे आ जाओगे। तो मैंने क्या किया कि चलो मैंने सोचा चलो कुछ मैथमेटिकली कैलकुलेशंस मैंने की, एंड वो कैलकुलेशंस बोरिंग होती हैं इसलिए मैं दिखाऊंगा भी नहीं। तो इसलिए अगर आप एवरेज स्पीड अगर आप मानते हो ना अपनी 56 मीटर पर सेकंड, अगर आप अपने एवरेज स्पीड मानो तो आपको ऊपर से नीचे आने में टाइम लगेगा 17.65 सेकेंड्स। जी हाँ गैस, अब आपको ये थोड़ा कम लग रहा होगा कि इतनी ऊंची बिल्डिंग है एंड तो सिर्फ 17 सेकंड्स, लेकिन आप इमेजिन करके देखो यार 17 सेकंड्स तक लगातार गिरते रहना हवा में।
अब आप शायद समझ पा रहे होगे ना कि यार कितनी बड़ी ये डिस्टेंस है, ठीक है। लेट्स गो फाइनली विद आवर लास्ट फैक्ट, जिसकी बात हमने सबसे स्टार्टिंग में की थी, यानी कि अगर आप एक कागज़ को लोगे और उसको फोल्ड करते गए और फोल्ड करते करते आपने उसको 42 टाइम्स तक फोल्ड कर लिया तो उसकी मोटाई चाँद तक पहुँच जाएगी। तो चलिए उसको थोड़ा सा मैथमेटिकली मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक कागज़ ले लिया, ठीक है। एंड जैसे ही आप देख रहे हो कि हमने इसको ऐसे 2 भागों में हमने इसको मोड़ लिया, 2 बार इसको मोड़ लिया, ठीक है। अब आप देखो, अब इसको हम एक बार फिर से मोड़ते हैं, तो अब फिर से दोबारा मोड़ने में तो ये 4 बार मुड़ गया, मतलब इसके देखो 4 लेयर्स हो गए ना, 1 2 3 4। अब इसको हमने एक बार फिर से मोड़ लिया, तो अब देखो इसकी कितनी लेयर्स हो गई, अब इसकी हो गई 8 लेयर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जैसे आपने इसके 8 लेयर्स देख ली, तो ये देखिए कैसे कैसे बढ़ रहा है, जितनी बार मैं फोल्ड करता हूँ उतनी बार 2 की पावर बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल जब मैंने पहली बार फोल्ड किया था तब 2 की पावर 1 थी, जब मैंने दूसरी बार फोल्ड किया तब 2 की पावर 4 थी, सॉरी 2 की पावर 2 थी, यानी कि मतलब 4 लेयर्स। जब तीसरी बार फोल्ड किया यानी तब 2 की पावर 3 थी, यानी कि 8 लेयर्स। अब जब ऐसे फोल्ड कर लिया मैंने सारा सब, ठीक है, सारा झमेला खत्म फोल्ड करने वाला। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, हमें करना है 42 टाइम्स फोल्ड, हमें 42 बार फोल्ड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की पावर 42। अब 2 की पावर 42 कितना होता है, अब देखिए जनरली अगर आप देखो तो एक जो जनरल कागज़ आता है नॉर्मल, ठीक है, तो उसकी लेंथ होती है, उसकी मोटाई होती है 0.1 मिलीमीटर। तो अगर कैलकुलेशंस के हिसाब से हम कर रहे हैं तो 2 की पावर 42 हो जाएगा हमारा 439 बिलियन मिलीमीटर्स, यानी कि आप इसे कह सकते हो 439 मिलियन मीटर, यानी कि आप कह सकते हो 439,000 किलोमीटर्स। और धरती से चांद तक की दूरी कितनी है, एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ, तो धरती से चांद तक की दूरी है हमारी 3,84,000 किलोमीटर। तो आप देख सकते हो अब धरती से चांद तक की दूरी 3,84,000 किलोमीटर और कागज़ की मोटाई अपनी पहुँच गई 4,39,000 किलोमीटर, 4,39,000, आई मीन 439,000। हाँ, एक ही बात तो है यार। हाँ, तो मतलब इतनी कागज़ की इतनी ज़्यादा मोटाई हो गई है। तो अब आप लोग देख सकते हो कि अगर हम कागज़ को 42 बार फोल्ड करेंगे तो हम धरती से पहुंच जाएंगे चांद तक। अब कभी चांद पे जाने का मन करे तो इसी ट्रिक का यूज़ कर लेना। वैसे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी इमेजिनेशन में चले जाना है, क्या जा रहा है, करोगे भी क्या वहाँ जाके, हवा पानी तो है नहीं फालतू में, ठीक है। तो एक और अमेजिंग फैक्ट है इसकी, अगर आप एक पेपर को अगर आप 103 बार फोल्ड करोगे 103 टाइम्स, तो उसकी लेंथ पता है कितनी ज़्यादा हो जाएगी। आप लोग बिलीव नहीं करोगे यार, इतना ज़्यादा शॉकिंग लेंथ आ रही है इसकी, इतना ज़्यादा कागज़ मोटा हो जाएगा कि कागज़ मतलब जितना बड़ा पूरा यूनिवर्स, जहाँ तक हमें पता चला है जितनी बड़ी पूरी यूनिवर्स की लेंथ है उससे भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी उसकी हाइट, यानी कि 93 बिलियन लाइट ईयर्स है अभी, जहाँ तक हमें पता है कि हाँ यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर्स बड़ा है। एक लाइट ईयर पता है आपको कितना बड़ा होता है, एक लाइट ईयर मतलब कि लाइट जिसकी स्पीड कितनी है, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में चलती है, उसको 1 साल तक अगर वो लगातार चलता रहे, मतलब लाइट चलती रहे, तो वो कितनी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब इमेजिन करो 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में और 1 साल तक लगातार चलती रहे तो कितनी ज़्यादा डिस्टेंस वो ट्रैवल कर लेगी। और ऐसे ही वो 93 बिलियन ईयर्स तक ऐसे ही चलते रह जाए, सोचिए कितनी लंबी डिस्टेंस वो ट्रैवल कर लेगी। तो इतना पूरा बड़ा है हमारा यूनिवर्स, और इस यूनिवर्स से भी बड़ा हो जाएगा हमारा कागज़ अगर उसको 103 बार फोल्ड कर लिया तो। एंड इसमें भी सेम करेंगे हम लोग 2 की पावर 103, तो कितनी ज़्यादा वैल्यू होती है यार, सीरियसली मतलब क्या ही करें। अब देख रहे हो ना यार आप लोग, मतलब साइंस में क्या क्या होता रहता है। अगर हम चाहें अच्छे से पता करें चीज़ों को ना तो बहुत कुछ होता रहता है, बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें भी हैं इस साइंस में। एनीवेज, अगर और ऐसी वीडियोस देखनी है ना तो फटाफट कमेंट में जाओ बताओ, इसका पार्ट 2 चाहिए तो भी कमेंट में जाओ बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाक से लाइक वाला बटन ठोक दो यार, बगल में सब्सक्राइब का कुछ लाल लाल दिख रहा है उसको दबा के ग्रे करो, एक नोटिफिकेशन बेल दिख रही होगी उसमें भी जाना, ऑल करना वहाँ पे, ठीक है। अगर पार्ट 2 आएगा तो पता तो चल जाए कम से कम कि भाई पार्ट 2 आ चुका है। शेयर जरूर करना भाई, देखो इस बार शेयर ज़रूरी है, ठीक है। फिर मिलेंगे फिर अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग।